यह वीडियो क्योंकि मैंने जानकारी के लिए बनाया है, जागरूकता के लिए बनाया है, इसमें कुछ शब्दों का जो प्रयोग है वो सीधे और स्पष्ट तौर पर किया गया है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को सुनने से पहले ईयरफोन भी लगा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं Amazon Kindle के द्वारा आप लोगों को, आपके बच्चों को परोसे जाने वाली उन अश्लील किताबों के बारे में जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल बनाया गया है। जानबूझ करके इसमें अश्लीलता परोसी गई, जानबूझ करके इसमें दिखाया गया कि हिंदू महिलाएं और मुस्लिम पुरुष किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं इनकी कहानियों के अनुसार। यही नहीं, इसमें मुस्लिम लड़कियों को भी टारगेट किया गया है और हिंदू पुरुषों को भी टारगेट किया गया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से यह जो पूरा का पूरा मामला है, सुशांत सिंह जो कि आजकल एक एंटी हिंदू कहिए, एंटी नेशनल कहिए, एंटी CAA प्रोटेस्ट का अघोषित नायक कहिए, सब कुछ है ये। इसने किस प्रकार से ट्विटर पर बड़ी गंद मचाई हुई है। इसने स्वाति शर्मा गोयल जी द्वारा पूरी की पूरी फैक्ट चेक के बाद में उसको भी फैक्ट चेक करने के लिए एक फैक्ट चेकर को अपील लगाई और वो जो फैक्ट चेकर है ऑलरेडी उसके ऊपर FIR दर्ज है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं वापस आता हूं उज्जैन पर। उज्जैन से काफ़ी वीडियोस पहुंचे हैं हमारे पास में, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से मुस्लिम हिंदू भाईचारे की तस्दीक लेकर के पहुंचे हमारे हिंदू भाई मस्जिदों के पास में और वहां पर जाकर के उन्होंने हनुमान चालीसा का गान किया। अब बात करते हैं अमेजन के विषय में। अमेजन के किंडल एडिशन पर साहित्य के नाम पर तमाम तरह की अश्लील को डिफाइन करने वाली सामग्री इस समय पर मौजूद है। शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि इसमें खास करके मुसलमान युवकों और हिंदू महिलाओं को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। हमने पाया कि स्वराज पर प्रकाशित लेख के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन हिंदू वाइफ्स अफेयर विद हर मुस्लिम लवर नाम की किताब अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन पर फ्री में पढ़ने के लिए मौजूद है, जिसको आप और आपके छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। इस किताब की लेखिका का नाम है नीलिमा स्टीवंस, यानी कि 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड होने के पूरे चांस हैं। 35 पृष्ठों की किताब के कवर पेज पर एक व्यक्ति इस्लामिक टोपी पहनकर दिखाया गया है, वहीं पर महिला को डीप हुए बिंदी लगाए हुए दिखाया गया है। अब यहां पर स्वराज की रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में जो किताब के अंश हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है। इस किताब में श्वेता नाम की एक महिला और उसकी सहेली रजिया के शौहर अशरफ के बीच शारीरिक संबंधों की बातचीत हुई है। हिंदू महिलाओं के चरित्र पर काफी सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम युवक को एक स्टड की तरह दिखाया गया है। अंत में यह भी बता दिया गया है कि शाकाहारी श्वेता किस प्रकार से अशरफ के कहने पर मांस खाने लग जाती है। अभी आपने अमेजन पर भी देखा होगा कि अनपॉज नाम करके एक फिल्म आई है जिसमें छोटी छोटी 5 कहानियां हैं। इसमें जो अंतिम कहानी है उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से उमा नाम की एक वृद्धा एक मुस्लिम के कहने पर उसके साथ में कलमा पढ़ करके जो रखे गए खजूर हैं वो आराम से खा लेती है। लेकिन कभी भी आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि एक मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू के कहने पर पूजा का प्रसाद इस प्रकार से ले या फिर उसके रिचुअल्स का सम्मान करते हुए मंदिर कभी भी जाए। यह डबल स्टैंडर्ड हमेशा आपको कराची वुड में, दाऊद वुड में देखने को मिलेगा। यही नहीं, साहित्य में भी अब इस प्रकार का जिहाद घुस चुका है। इसको हम साहित्य जिहाद का नाम भी दे सकते हैं। यहां पर यह देखने वाली बात है कि श्वेता मांसाहारी बन जाती है और यौन संबंध बनाने के लिए उससे पैसे लेने तक को भी राजी हो जाती है। स्वराज्य की रिपोर्टर कहती हैं कि इस लेखक के नाम पर किंडल में 20 से अधिक किताबें मौजूद हैं। अगली किताब का नाम है इंडियन वाइफ चीटिंग सेक्स विद नेबर। इस किताब में एक हिंदू महिला की व्याख्या एक रूढ़िवादी अय्यर परिवार से जोड़ करके की जाती है जो धार्मिक माहौल में पलती बढ़ती है। इसके अलावा इस किताब में दूसरा कैरेक्टर महिला का पड़ोसी है जिसका नाम है मुर्शीद शेख। किताब में महिला के लिए मद्रासी वैश्या और भी बहुत सारे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हिंदू कुतिया जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
एक अन्य किताब इसी लेखिका की है जिसमें कि हिंदुओं से नफरत कूट कूट करके भरी हुई है। इस प्रकार से हमें उसकी लेखनी से पता लगता है। चीटिंग वाइफ्स अफेयर विद हस्बैंड्स फ्रेंड, इस नाम से यह किताब है। और किताब के एक पैराग्राफ में हिंदू महिला को लेकर के कहा गया कि विनीता मुस्लिम युवक के से होकर के गुजरती है। यही नहीं, इसके बाद हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के संबंधों पर फैंटेसी को लिखने वालों में एक नाम सुनीता शरण का भी है। इस लेखिका की आधा दर्जन किताबें ई बुक पर इस समय किंडल पर मौजूद हैं। इनमें से एक किताब में भारतीय पत्नी की कामुक दास्तां का भी जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि कैसे वो मुस्लिम माफिया के लिए रात में भोग की वस्तु बन जाती है। इसमें डिटेल में हिंदुओं की महिलाओं का जो मानमर्दन किया गया है वो देखने योग्य है कि किस प्रकार से इन लोगों के बीच एक महिला होने के बावजूद महिलाओं से कितनी नफरत, हिंदू नामधारी होने के बावजूद हिंदुओं से कितनी नफरत है। लेकिन हमें पहचानना होगा इन 2 kg और 2-2 रुपए में जो कन्वर्टेड लोग हैं, इन लोगों की हिंदुओं से नफरत का असली मर्म। इस किताब में एक आदमी दाढ़ी में दिख रहा है जबकि महिला जो है वो साड़ी में नजर आती है। किताब का उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि कैसे महिला को उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के हर रात मुस्लिम डॉन उसका शारीरिक शोषण करता रहता है और महिला चुपके चुपके इस लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले अगले लेखक का नाम है पवीश सिंह। इसकी किताब किंडल पर 226 रुपए में मौजूद है। इसका शीर्षक है हिंदू वाइफ। अन्य लेखक इस सूची में निक्की रवलानी है। इनकी 2 किताबें हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इसमें से एक का नाम है फोरटेल लो क्लास मुस्लिम मेल, जो किंडल पर केवल 164 रुपए में मौजूद है। ये सारी किताबें 2015, 16, 17 में ही पब्लिश हुई हैं। यहां पर यह बता देना जरूरी है कि ये सारी किताबें, इनमें निहित विषय सामग्री आदि से साफ साफ पता चलता है कि किताबों के पब्लिशर ने अमेजन किंडल पर डायरेक्ट पब्लिशिंग सर्विस का फायदा उठा करके आसानी से इन घृणित विषयों को पब्लिक स्पेस में उतारा है। इसके लिए फेक पब्लिशर्स के नामों का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे क्रिप्टो हैं। गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को लेकर के अश्लील सामग्री मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू पुरुषों के संबंध भी, इस संबंध में भी बहुत सारी किताबें हैं और यहां पर हिंदू पुरुष को बहुत अत्याचारी दिखाया गया है। जैसे कि सना खान की किताब के कवर पेज में ही लिखा गया है। अब ऐसी किताबों के शीर्षक पढ़ करके कहां से लगेगा कि इनका मकसद समाज को किसी भी प्रकार के साहित्य के नाम पर कोई आईना दिखाना हो, वो भी तब जब आए दिन हिंदू महिलाएं कट्टरपंथियों की बर्बरता का लगातार शिकार हो रही हो। इन किताबों के शीर्षक भर पढ़ लेने से ऐसा लगता है जैसे रे का महिमा मंडन जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय की महिलाओं को विशेष समुदाय के पुरुषों के द्वारा मलिन किया जा रहा है। यहां पर यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अमेजन पर हिंदू की भावनाओं को आहत करने के सिलसिले बहुत पुराने हैं। 2017 में सुषमा स्वराज ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद अमेजन को माफी भी मांगनी पड़ी थी। उस समय पर अमेजन ने डोरमेट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई थी। अब हाल ही में स्वराज्य पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा जी की रिपोर्ट के बाद में महिला आयोग रेखा शर्मा ने इस बात पर संज्ञान लिया है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समझते हुए अमेजन के वरिष्ठ अध्यक्ष अमित अग्रवाल को ऐसी सामग्रियों पर रोक लगाने के लिए कहा है जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दिया गया हो और ऐसे समुदाय के लिए, किसी एक समुदाय के लिए गलत संदेश दिया गया हो। अमेजन पर इसी प्रकार के काफ़ी सारी सीरीज भी आती रहती हैं जो कि हिंदुओं से नफरत से अटी और पटी पड़ी हैं, चाहे उनकी शॉपिंग वेबसाइट हो, चाहे उनका किंडल हो और चाहे उनका जो वीडियो प्राइम है वो हो। यहाँ हर जगह पर हिंदुओं से नफरत कूट कूट करके भरी जाती है और परोसी जाती है। देखिए दोस्तों, इसका सीधा जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है, बड़ों पर पड़ता है। उनको लगता है कि वास्तविकता यही है और यदि वो लोग अपने जीवन को, अपने बच्चों को बचाना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बातें स्ट्राइक करती ही हैं। जैसे कि मैंने आपको भी अनपॉज्ड की लास्ट स्टोरी के बारे में बताया
और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनको करने का तो समय नहीं है, लेकिन आप भी जागरूक रहिए। अपने बच्चों को, यदि वो किंडल पर हैं और यदि आपने भी अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो यह बात अवश्य चेक करें कि आपकी जो बहन बेटियां, घर की बच्चियां हैं, खासतौर बच्चे हैं, वो इस प्रकार की कोई कहानी तो नहीं पढ़ रहे हैं छिप छिप करके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।